बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे इस वक्त यानी हम हर बार आपको पता है कि मुल्क में तो नाजुक सूरत होती ही होती है, लेकिन आज भी हम बात कर रहे हैं तो ये नाजुक तरीन सूरत है। एक तरफ दहशत गर्दी की लहर दोबारा से आपने देखा कि चाइनीज़ पर अटैक होता है और अभी तक गैर मुसद्दक़ जो इतलात हैं कि BLA ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और हमारे इदारे जो कि तू जो है वो खामोश नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आइनी जो तरामीम का मामला है या आइनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो कोर्ट बनानी है जनाब, हमने आइनी कोर्ट अलग से बनानी, उसका मामला है। फिर उसके साथ साथ जो है वो SCO जो है वो शंघाई तावन तंजीम जो है उसका जो इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो उसको प्रिजाइड करेंगे। वो उस पर भी जो है वो तैयारियां चल रही हैं। आज भी कैबिनेट की मीटिंग हुई और क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं उसको प्रिजाइड करना है, तो उस पर जो है वो कहा गया कि जनाब सिक्योरिटी मामला भी देखे जा रहे हैं, फलाना भी देखा जा रहा है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक हफ्ता पहले यानी चाइनीज़ पर जो कराची में जिस तरीके से अटैक होता है, वो ज़ाहिर है अब बहुत से मुल्कों के लिए तशवीशनाक भी है और हमारे इदारों के लिए भी है कि बात कुछ और होती। साथ साथ आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ का जो मामला था, अली मीन गंडापुर की वापसी और यूं जो डी चौक तक 3-4 दिन तक पूरे मुल्क को मफलूज बनाया रखा, वो भी आपके सामने है। वो एक तरफ से गिरफ्तारियां जो हुई हैं, उसके साथ साथ जो दहशत गर्दी के जो है वो कट्टे जा रहे हैं, पर्चे काटे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो उसमें इमरान खान पर भी, अली मिन जो आजम स्वाति है और इमरान खान पर जेल में बैठे हुए हैं, उस पर दहशत गर्दी का भी हो गया और डकैती और पता नहीं क्या कुछ हो गया, असला रखने का भी मुकदमा दर्ज हो गया। और इसी के साथ साथ जो है वो जो एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ है कराची, वहां पर अब कहा जा रहा है कि BLA ने जिम्मेदारी फौरन कबूल की, वीडियो भी आ गई। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इदारों के लिए भी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी, कि ये कैसे आसानी से हो जाता है, इसको पूछने वाला कोई नहीं किया। लियाकत बाग के जलसे के हवाले से बात करें तो जो एहतजाज हुआ था उस पर जो है वो आमिर मुगल, इसी तरह जो है आलिया हमजा और सुमाबिया ताहिर समेत 25 अफराद के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। फिर उसके साथ साथ जो है वो अलीमा खान, उज़मा खान 2 रोज़ा जिस्मानी मज़ीद रिमांड दिया गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अलीमा खान और उज़मा खान को यानी डी चौक में वो ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही गिरफ्तारी देने आ गई और हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस बेसिकली गिरफ्तारी भी सिंबॉलिक होती है। आज ये तारीख लिखी जा रही है कि इमरान खान की जो 2 बहनें हैं उन्होंने गिरफ्तारी दी और ये हुकूमत मजीद उसमें रिमांड जो है वो ले रही है। तो कल किसी के लिए भी ये कोर्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, मामला आ जाता है आइनी तरामीम का, जो 65 साल से 68 साल तक उम्र का होना, 5 जजेस का जनाब प्रेसिडेंट और PM मिलके जनाब वो लगाएंगे आइनी जज। और उसके बाद मामला जो है ना वो जब ये हो गया कि जो चलो ठीक है, इसमें एक कुछ सवाल ऐसे भी हैं। उन्होंने कहा जी कि 17 जजेस टोटल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें 2 ढाक भी डाल दें तो 4 जजेस मजीद अगर इन्होंने 23 करना है, 4 मजीद लेने हैं, 4 मजीद जजेस जो लेनेंगे, वो बात हो रही है। ज़रा बाकी पार्टीज ये समझ रही हैं कि ज़रा वो इस्टेब्लिशमेंट ही लेके आएगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। शहबाज शरीफ साहब तो उनसे जो करवाया जा रहा है वो एक अलग बात है, वो भी मैं आपको चल के बताऊंगा कि जो सरकारी मुलाजमीन पर एक आज वार किया शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने कर्ज उतारो मुल्क संवारो दोबारा से बहाल कर दिया। उस वक्त ये लोग क्या करते थे उसके साथ, वो पुरानी स्टोरीज भी सामने आ गई दोबारा। लेकिन जो आनी तरमीम के वाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी, उसमें कुछ खतरनाक चीज़ें भी थी। 190 आर्टिकल 199 जिसमें जो हाई कोर्ट के इख्तियारात, यानी आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, आप जुडिशरी लोअर जुडिशरी में धक्के खाएंगे। फिर आर्टिकल 8 तक आपको बुनियादी जो हुकूक हैं वो भी अब सलब हो जाएंगे। इसी तरह लोअर जुडिशरी में बहुत सी चीज़ें आनी थी। अभी भी लोअर जुडिशरी में क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। इसी तरह जो है वो बाकी जो चीज़ें थी वो भी आनी थी। मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना वो लीगलाइज होनी थी। लेकिन क्योंकि उसको छुपाए रखा, आज भी मैं अभी देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले की खबर आई है कि जी जो तहरीक इंसाफ है वो गैर आइनी तरामीम का बिल पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारियां कर रही है। लेकिन अभी तक कोई क्योंकि मसवदा आया नहीं है, तो ज़ाहिर है इस पर भी बात तो यही होगी कि जनाब मसवदा आने दें, वेट करें, फिर होगा। लेकिन आइनी तरामीम बहुत सी बातें हो गई, लेकिन छुप छुपा के सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ ये आज की बड़ी खबर है कि मौलाना फजल रहमान को एग्री कर लिया गया है और उनके साथ जो डील है वो बहुत सी चीज़ें आएंगी। क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो, उनको भी कुछ कहा जा रहा है, लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको भी वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो वो आजकल बिलावल भुट्टो भी फ्रंट लाइन पे जो है वो आइनी अदालत के लिए लड़ रहे हैं। बाद में इनके साथ क्या होता है ये तो तारीख ही बताती है। इससे पहले जितने भी
किसी के कहने पे जो कुछ होता रहा है वो तो सबको पता है। और ये भी सबको पता है कि इस वक्त हुकूमत को कंट्रोल कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। केपी हाउस को सील करना, 24 कमरे जो हैं उनको भी, वहाँ फैमिलीज थी उनको भी कहा गया कि जनाब सील कर दें। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर क्योंकि केपी हाउस बहुत मसरूफ़ है, वहाँ पर मुबैन तौर पर कैमराज शैमराज सर्विलेंस के लिए बहुत सी चीज़ें लगाई जाएंगी। साथ कहा जा रहा है जो तोड़ फोड़ हुई है उसको भी सेट करके तो वापस हवाले कर दी जाएगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2016 में लीज कैंसिल हुई जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो उसके बाद जो है वो आज यानी तकरीबन कोई 8 साल के बाद सीडीए को याद आया, या जो बाकी इदारे हैं उनको याद आया कि जनाब इसको हमने इसको सील करना है, सील करने के बाद हम वो करेंगे। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि एक 4 करोड़ की आबादी का सूबा है, जब उसको आप फेडरल से यानी वफाक से इस तरीके से आप निकालेंगे, उनके उनके बीवी बच्चों को यहाँ से निकालेंगे, वहाँ के जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली के हैं या सूबाई असम्बली के हैं, वो उनको अगर आप आज इस तरह करेंगे तो कल आने वाले दिनों में अगर फिर सिंध यानी सिंध जो हाउस है, पंजाब हाउस है या बलोचिस्तान हाउस के बारे में भी ऐसा होगा तो फिर उसमें क्या होगा। और पहले ही एक केपी में जो मुबैन तौर पर आवाज़ें उठती रही हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पुलिस का होना, या वो अभी जिरगा आपने बताया कि हर इजला में अपने में जिरगे फैसला करें, और क्या फैसले करें ये आप बखूबी जानते हैं। अच्छा जी, क्लोज करते हैं, आखिरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ स्पीड, बड़ी स्पीड उन्होंने मार ली है। अब ये कहा जा रहा है ये आखिरी स्पीड होगी और ये आप समझें उनके इक़्तिदार के लिए एक आखिरी धचका होगा। अभी उन्होंने क्या किया है कि जितने भी सरकारी मुलाजिमीन हैं या जो पेंशन जो ले रहे हैं बेचारे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा वार किया है कि जनाब एक तो कर्ज उतारो मुल्क संवारो प्रोग्राम बहाली का उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा जी कि 2000 नवंबर 2000 यानी अगले माह से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5% कटौती होगी। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है उसमें 10% कटौती होगी। फिर तमाम जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, यानी तनख्वाहों से महरूम हो जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं होती, बड़े बड़े माफियाज हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जिनको बेचारे को जो 1-2 लाख मिलता है वो उसकी भी वो कर सकें। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा जी कि अपने सरकारी प्रोटोकॉल को भी कम करेंगे, लेकिन साथ ही आपको पता है कि चंद दिन कबल नई गाड़ियां भी ली गई हैं, उसके तमाम दस्तावेजात जो है वो पब्लिक हो चुके हैं, जिनको छुपाने की भी कोशिश की गई थी कि उनको छुपा के रखा गया है, लेकिन कोई कह रहे हैं ये एससीओ के लिए अपना ये मैनेज की गई थे कि वो उनको जरूरत होगी। लेकिन एनी हो ये चीज़ें तो तजाद तो होती हैं। फिर उन्होंने कहा जी 18 ग्रेड्स मुलाजमीन हर माह में 10,000 उनकी कटौती होगी। इसी तरह जो है वो जो 19 और 20 ग्रेड के बंदे होंगे उनसे भी होगी। और पंजाब समेत मुल्क भर में 60% से कम रिजल्ट देने वाले जितने भी इदारे हैं, वो स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई और इदारे हैं, उनके 60% के अगर रिजल्ट उनसे कम आएगा, यानी जो उनकी कारकर्दगी है, तो उनको निजकारी कर दी जाएगी। ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तमाम सरकारी चलानों और टैक्सेस में 50% इजाफे का भी ऐलान कर दिया गया। ये है जनाब शहबाज शरीफ स्पीड का सबसे अहम, और इससे फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ये आप बखूबी जानते हैं। ये सारा जो बड़ा बड़ा बजट इकट्ठा करके किसको दिया जाता है वो भी आप जानते हैं। और जो बेचारे गरीब हैं उनकी मजीद कटिंग उनसे मजीद जो है ना वो होगा। यानी आप सरकारी चलान जितने भी है ना, अगर कहीं 1000 या 2000 हो गया, 10,000 या 20,000 होगा, और इसी तरह सरकारी फी जो है अदालतों में या बाकी इदारों में वहां पर 50% उसमें इजाफा होगा। तो ये आप ओवरऑल खबर थी, आप तक रखनी थी। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह नेगबान।